जी। खबर से आगे के साथ मैं हूं मुर्तजा सोलंकी और आज हस्बे मामूल रजा रूमी भी हमारे साथ शरीक हैं किसी और लोकेशन से, और मुजम्मिल सोहरवर्दी और जैकम खान भी। पाकिस्तान में आजकल खबरों की बहार आई हुई है। सुबह उठते हैं तो कुछ और खबरें होती हैं, दोपहर को कुछ और होती हैं, शाम तक जो है वो इतनी खबरें आ जाती हैं कि हमारा कारोबार चल पड़ता है। आज ही की अगर खबरों को देखें तो इलेक्शन कमीशन से भी मज़ेदार खबरें हैं। उसके बाद हमने देखा कि पार्लियामान के फ्लोर पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा और उनके साथी जेयूआई के सेनेटर गफूर हैदरी के साथ चलते हुए उन्होंने उनको डिप्टी चेयरमैन की पेशकश भी कर डाली। साथ ही बुज़दार साहब की तब्दीली की खबरें वो भी गर्म हैं। वो तब्दीली आती है या नहीं आती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो खबरें तो ये हैं, लेकिन रज़ा आपके पास क्या खबर है? जी, मेरे पास खबर तो सोलंकी साहब आपके और मुज़म्मिल साहब और मौजूद हैं, तो उनसे हम बिल्कुल लेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल से जो इस वक़्त सबसे बड़ा मामला है और जिस तरह से मीडिया पे इसको मैनेज किया जा रहा है, ये पंजाब की खबर जो है, इससे यही ज़ाहिर होता है कि इस वक़्त शायद पंजाब में तैयारियों का अमल जो है, वो दोनों जानिब से जारी है। एक तरफ जो लोग हैं, जो कि इमरान हुकूमत को बचाना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर पंजाब में मामला ठीक हो जाए, तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जो अपोज़िशन है, ख़ुसूसन ज़रदारी साहब का जो पुराना इसके ऊपर मौक़िफ़ है, वो ये है कि भई आप पंजाब से तब्दीली करें, तो आपको फिर खुद ही इस्लामाबाद में तब्दीली की हवाएँ चलना शुरू हो जाएँगी, बल्कि झक्कड़ चलना शुरू हो जाएँगे। तो एक ये एक जो है अहम बात है, क्योंकि मैं एआरवाई जिसने ये खबर ब्रेक की है और वहाँ पे साबिर शाकिर साहब ने भी इसके ऊपर पूरा जो है वीलॉग भी किया है और वो अपनी खबरें भी दे रहे हैं कि जी इस वक़्त मीटिंग जारी है और अगर इमरान खान ने बचना है और तो फिर उसको बुज़दार को बदलना होगा। अब ये भी मुझे मंतक जो है कुछ समझ नहीं आती, ढाई 3 साल के बाद जो है वो का अब भी ख़्याल आया कि बुज़दार को बदलने से इमरान गवर्नमेंट चल जाएगी। बहरहाल हम इससे बात करेंगे, लेकिन मुज़म्मिल साहब चूँकि लाहौर में हैं और ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की के बारे में पहले भी हमें खबरें दे चुके हैं और उनकी तैयारियों के बारे में और कुछ उनसे जो है गुस्सा भी उनका झाड़ झाड़ भी सुन चुके हैं। हाँ जी, जान भी सुन चुके हैं, तो मुज़म्मिल साहब से हम बात करेंगे। अभी हम ज़ैगम साहब से यही मैं सवाल उठाऊँगा कि क्या वजह है कि पंजाब क्यों इस वक़्त एक सेंटर बना हुआ है इस पूरी सियासी जो है चपकलिश और कॉन्फ्लिक्ट का? जी, मुज़म्मिल साहब। देखें, इमरान खान जो हैं, उन्होंने कई दफ़ा जो है बुज़दार को बचाने के लिए प्लेइंग विद द गैलरी वाला काम किया है। मतलब ये बुज़दार को हटाने की कोई पहली मूव तो नहीं है, लेकिन हर बार हमने देखा है कि इमरान खान ने किसी न किसी पॉलिटिकल टैक्टिक्स के साथ बुज़दार को बचाया है। चाहे कभी इंतज़ामिया चेंज कर ली है, कभी वज़ारतें चेंज कर ली हैं, कभी कहा है कि मैं खुद आके बैठूँगा, कभी कुछ जब नैब का हुआ उस तो कहीं न कहीं हमने देखा है कि इमरान खान टर्मॉइल को इस डाइवर्ट करते हैं इस तरह कि वो बुज़दार बच जाएँ। और मेरी अपनी जो मैं पिछले 48 घंटे से चीज़ों को देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा भी इमरान खान की स्ट्रैटेजी ये है कि बुज़दार से ये टर्मॉइल जो है वो अब इस झक्कड़ को ख़त्म किया जाए और टू सेव बुज़दार वाली सिचुएशन पे वो आ रहे हैं। पहले था बुज़दार की कुर्बानी दी जाए, लेकिन अब है कि बुज़दार को बचाया जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लोग राजा बिशारत का बहुत नाम ले रहे हैं कि जी राजा बिशारत को आशीर्वाद है और वो पंजाब के अगले वज़ीर आला हैं और बहुत लोगों ने इस बारे में ट्वीट भी किया है, वीलॉग्स भी किए हैं, खबरें भी छपी हैं। तो मैंने आज इस हवाले से पता किया, तो उन्होंने कहा कि राजा बिशारत साहब को कहा गया कि जाके चौधरियों को मना लें, तो हम आपको बना लेते हैं। तो चौधरियों ने राजा बिशारत से बहुत नाराज़गी का इज़हार किया कि जिसने तुम्हें ये कहा है, तुमने उन्हें ये क्यों नहीं कहा कि चौधरियों को बना लें, मेरा वोट चौधरियों के साथ है। तुम खुद बनने आ गए हो हमारे पास। हमने तुम्हें गुजरात से इलेक्शन लड़ाया, हमने तुम्हारी मुर्दा सियासत ज़िंदा की, तुम पिंडी से हार गए थे, तुम्हें गुजरात से इलेक्ट करा के वज़ीर कानून बनाया, तुम्हें इक़्तिदार दिया, साथ लेके चला, जिसने तुम्हें कहा है
कि तुम वजीर आला बन जाओ, तुम उसे कहते नहीं नहीं मैंने नहीं बनना, परवेज इलाही साहब ने बनना है, और तुम अपना नाम लेकर आ गए हो। तो इसलिए चौधरी साहब की भी एक ही पॉलिसी है, या बुजदार या चौधरी परवेज इलाही, दरमियान में कुछ नहीं है। अब चौधरी परवेज इलाही के हवाले से भी इमरान खान ने कहा है कि जी वो अपनी मुस्लिम लीग काफ खत्म कर दें और तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं, क्योंकि मैंने तो वजीर आला तहरीक इंसाफ का बनाना, मैंने काफ का तो नहीं बनाना। तो अगर वो अपनी पार्टी खत्म करके अपने एमपीएस समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं, तो उसके बाद ये देखा जा सकता है। जो एक और कड़वी गोली है जो चौधरी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी तो उनकी, मेरा मतलब है शेख रशीद एक जमात वाली पार्टी नहीं छोड़ता, तो ये 10 सीटों वाली पार्टी छोड़ देंगे। तो इसलिए यहाँ तो किसी की एक सीट हो तो वो अपनी पार्टी नहीं छोड़ता है, अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बंद नहीं करता है, तो कुछ 10 नमाजियों वाली मस्जिद कौन बंद करता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो पंजाब की चौधरीयों ने ये पहली दफा नहीं किया। आप देखें जब यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो राजा परवेज अशरफ को फर्स्ट चॉइस तो नहीं थे जरदारी साहब की, सोलंकी साहब को पता होगा। और उस वक्त भी चौधरियों के वोट बहुत मैटर कर रहे थे, और चौधरी ना अहमद मुख्तार पे माने, ना कायरा पे माने, ना किसी पे माने, और उन्होंने एंड पे राजा परवेज ने कहा हमारे जिले से बाहर निकालें सारा कुछ, हमारे जिले से ना कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है ना कुछ हो सकता है। तो चौधरी इस बारे में बड़े पर्टिकुलर हैं, और मेरा नहीं ख्याल वो, यहाँ तो चौधरी परवेज इलाही को इमरान खान खुद बना दे, और अगर इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को नहीं बनाना तो फिर बुजदार ही रहेगा। ये बात इमरान खान को पता है कि वो परवेज इलाही किसी और नाम पे मानेंगे नहीं और बुजदार रह जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो प्लेइंग विद द गैलरी वाली बात है कि टिप करते हैं वो नाम, वो चॉइस साहब फुल टॉस पे कहते हैं नहीं नहीं हमें ये कबूल नहीं है। जब वो चॉइस साहब को कबूल नहीं है तो इमरान खान साहब कहते हैं देखें मैं क्या करूं, इत्तेहादी मानते नहीं है तो हम कैसे तब्दील करते हैं बुजदार को। तो बुजदार को इस वक्त सारी एक्टिविटी बुजदार को हटाने के लिए नहीं हो रही, एक्टिविटी बुजदार को बचाने के लिए हो रही है इमरान खान की जानिब से। और ये जो बुजदार बचाओ मुहिम है, इसकी जो आप एक्टिविटी, आप इसको बुजदार ये मेरे जो दोस्त वीलॉग्स कर रहे हैं और जो मेरे दोस्त ये कह रहे हैं कि बुजदार को हटाने का फैसला हो गया है, किसी ने कहा उनसे रेजिग्नेशन ले लिया गया गन पॉइंट पे, वो भाई जिस वजीर आला से रेजिग्नेशन ले लिया हो वो 2 डिप्टी कमिश्नर आधे घंटे में नहीं उड़ा देता, वो तो डिप्टी कमिश्नरों के पैर ही पड़ जाता है कि मेरी जाने का वक्त हो गया, मैं हालत नज़ा में हूँ। वो अपने बाई डिस्ट्रिक्ट में जाके डिप्टी कमिश्नर और एमएस उड़ा देता है, उसको नहीं पता अगला वजीर आला आके इन्हीं को लगा के मेरे ही जिले में मेरी ऐसी तैसी फेर देगा। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई बुजदार की बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी लगी है कि वो कहीं जा रहे हैं या उन्हें इमरान ने कहा है इस्तीफा दे दें, या वो उनकी कोई ऐसी गुफ्तगू है, स्टाइल है कि वो जा रहे हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ मैं रजा जब ये बात मुकम्मल करे मैंने इसमें इजाफा करना है। जी जी बिल्कुल, ये इनकी बात मुकम्मल होती है। मुजम्मिल साहब, मैं आपसे एक सवाल, हमारे व्यूअर हैं चिन्योटी साहब, उनका सवाल है कि जी क्या बुजदार साहब से रूहानी हाथ हट गया है? जरा इसका तो जवाब दे दीजिए, चूंकि आप बाखबर आदमी हैं, मुझे तो नहीं पता इसका क्या मतलब है। नहीं, रूहानी हाथ बुजदार साहब पर है, अच्छा, वो ठीक। जो भी मतलब है ये मैं इस मतलब की तह तक पहुंच गया हूँ, और चिन्योटी साहब को भी ये पता होना चाहिए कि जो जिस रूहानी हाथ की वो बात कर रहे हैं वो अभी पिछले हफ्ते लाहौर दाता साहब का चक्कर लगा कर गए हैं, और वो रूहानी हाथ जो है वो बुजदार साहब को अपना आशीर्वाद दे के गए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक, सोलंकी साहब आप अपना कमेंट दीजिए, फिर मैं जैगम साहब की तरफ बढ़ता हूँ। जी, मैं इसमें मुजम्मिल से आज इत्तेफाक करते हुए, अक्सर हमारा झगड़ा हो जाता है लेकिन इनसे इत्तेफाक करते हुए इसमें इजाफा ये करूंगा कि इमरान खान भी नहीं चाहते कि चौधरी जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि उनको डर है कि जो भी पॉलिटिकल कैपिटल उनका है उसको वो उड़ा देंगे, और उनको डर ये है कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ के दिसंबर 2000 में जाने के बाद क्यू लीग ने मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे उनको खा लिया था, तो इस तरह से उनकी पार्टी को भी खा सकते हैं। इसलिए इमरान खान भी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते कि वो
किसी तरह से चौधरियों को लाएं। वो लाएंगे अगर लाएंगे, अभी तो ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला किया तो वो पीटीआई के अंदर से ही किसी को लाएंगे, ऐसे जिसको कि वो पुश ओवर किस्म का बंदा हो, जिसको के बुजदार की तरह से अटेंडेंट के तौर पर रख सके। उसके अलावा और कोई मजबूत वजीर आला पंजाब का पीटीआई का भी नहीं होगा। जहां तक है नून लीग की बात, तो नून लीग वाले इस पूरे किस्से से ही बाहर है। वो किसी किस्म की नो कॉन्फिडेंस, किसी चीज में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहते हैं इमरान की मर्जी है। उनके तो ख्याल में कि बुजदार और इमरान की जो जोड़ी है, ये तो नींबू आंधा जोड़ा है। ये तो वो ऐसी जोड़ी है कि इनको रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो जो उन्होंने हाल किया है पंजाब का और पाकिस्तान का, उसमें उनके लिए बरकत है, इसमें फैज है। तो जहां फिर रह जाएगी पीपुल्स पार्टी, उनके जितने एमपीएज हैं आपको पता है, तो वो उनकी जो बात है वो तो बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, बेगानी शादी, उससे आगे मैं नहीं कहता। तो वो सिवाय उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये तो एक मैरिज मेड इन हेवन है नून लीग के हिसाब से भी। इसलिए जो बात कर रहे हैं अपना मुजम्मिल, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं। इसका मतलब है कि वो फैज साहब से पूछा था ना किसी ने कि भाई पाकिस्तान का क्या होगा, ये तो हालात बहुत नाजुक है। तो फैज साहब ने सिगरेट का बड़ा सुट्टा लिया और उन्होंने कहा, अरे भाई डर ये है कि ये यूं ही चलता रहेगा। अब पता नहीं सोलंकी साहब कौन से फैज साहब की बात कर रहे थे, और मैं उसकी ज्यादा तफसील में नहीं फैज जाना अहमद चाह फैज की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं भी हैरान हो गया था कि आज हाँ, सोलंकी साहब को फैज अहमद फैज बहुत याद आ रहे हैं। वैसे और भी बहुत सारे शायर हैं सोलंकी अच्छा, साहब। मैं एक वाकया और सुनाना चाहता हूँ आपको। अच्छा, सुनाइए। जब शराब के लाइसेंस के केस का बहुत रौला था और अपने बुजदार साहब पर नैब पड़ गई और उन्होंने आमदन से शायद से और लाइसेंस दे, डीजी एक्साइज भी पकड़ लिया और लगता था कि अगली पेशी पे अब बुजदार साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो दूसरी तरफ के इशारे थे वो भी कहते थे जैसे आजकल है कि बुजदार गया के गया, बुजदार गया के गया, तब भी था कि बुजदार गया। तो मैंने एक बहुत ही जिम्मेदार से पूछा, जो नॉन पॉलिटिकल जिम्मेदार से, कि ये बुजदार साहब अगर गिरफ्तार हो गए तो आगे कौन है? उन्होंने कहा यही तो मसला है। मैंने कहा नहीं, खान साहब ने कोई नाम तो दिया होगा। उन्होंने कहा खान साहब ने नाम दिया है यावर बुखारी का। मैंने कहा फिर क्या मसला है? कहने लगे यार मुजम्मिल साहब 90% सुनिया दा सूबा है, उत्ते मेरा मतलब है यावर बुखारी नु ला देंगे। पहले तहरीके लबैक नहीं जान दे रही, देवबंदी नहीं खलोन दे रहे, मसला बन जाएगा। किथों ला दिए जुल्फे बुखारी दे यावर बुखारी ने? तो मैं क्या फिर कहते फिर बुजदार ते गुजारा करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं कहता हूँ खुशकिस्मत है बुजदार साहब और खुशकिस्मत है इमरान खान के उनको। और ये दो हंसों का जोड़ा बिछड़ने वाला नहीं। जी बिल्कुल, ये बिछड़ने वाले, बल्कि एक तो बहुत ही हरफे आम में एक ख्वाब है कि एक कश्ती में 2 लोग सवार हैं और उस ख्वाब का हवाला दिया जाता है कई कॉलम्स में। मैंने पढ़ा कि अगर वो एक उसमें से निकलता है ऐन, तो फिर वो कश्ती जो है वो डूबने का इम्कान है। ज़ैगम साहब, आपकी तरफ आप सारी बातें सुन रहे हैं, खबरें भी और तबसरे भी। तो आप ये बताइए कि ये पंजाब में जो इस वक़्त मार्का जो है वो पंजाब की तरफ शिफ्ट हो गया है, बैटल ग्राउंड जिसे कहा जाता है, और उसकी क्या वजह है? क्या ये इस तहरीके ये जो गिलानी साहब की जीत थी और वज़ीर-ए-आज़म की तहरीके एतमाद की जो काविश थी, जो वो जीत गए, उसके बाद से क्या उनको वफ़ाकी लेवल के ऊपर गवर्नेंस और दीगर अमूर पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए? बजाए इसके कि वो मसला वहीं पहुँच जाए कि किसको हटाना, किसको लगाना है, ये भी बड़ी नौआबादियाती सोच है। तो ज़ैगम साहब, थोड़ा-सा इस पे तबसरा फरमाइए। देखिए मुजम्मिल, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? देखिए, पीटीआई के पास 3 गवर्नमेंट्स हैं,
फेडरल गवर्नमेंट भी है और 2 सूबों की तो डायरेक्ट गवर्नमेंट्स हैं, तीसरे की भी आप कह सकते हैं। अब पंजाब पर जब बहस होती है तो ऐसे लगता है जैसे बाकी 2 गवर्नमेंट्स बहुत एफिशिएंटली चल रही हैं और सारा इसमें कसूर जो है वो बेचारे बुजदार का है। फॉरेन पॉलिसी के तो वंडर्स हो रहे हैं, आपकी जो फाइनेंस है वो भी बहुत जबरदस्त है, आपकी आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, आपकी इंटरनल भी मामलात बिल्कुल ठीक है, बस पंजाब में खाली मसला है, तो तवज्जो पंजाब पर ज्यादा रह जाती है। देखिए पंजाब जो है, सबसे पहली बात तो ये कि पंजाब की नेचर को देखें तो सुहरावर्दी साहब ने भी जो कहा है वो बातें भी मजीद समझ में आ जाती हैं। पंजाब सबसे बड़ा प्राइज है, पाकिस्तान की जो सियासत है वो पेट्रोनेज बेस्ड है कि ऊपर से नीचे तक जो है वो प्राइजेस बांटे जाते हैं तो वफादारियां रहती हैं। तो सबसे बड़ा इनाम जो है वो आपके पास पंजाब है, और खास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद सबसे बड़ा सूबा, 55% आबादी, जहाँ के नंबर्स जो हैं वो असेंबली में भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, सपोर्ट भी मैटर करती है, और जहाँ से आने वाली रेजिस्टेंस भी किसी भी हुकूमत को तबाह कर सकती है, ये भी हम देखते रहे। और खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जबकि जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है उसका स्ट्रांग एरिया भी पंजाब का हार्टलैंड है, सेंट्रल पंजाब है, तो पंजाब और भी अहमियत अख्तियार कर गया है। अब पंजाब का मसला ये है कि जो जो पार्टी का मालिक होता है, जो रूलिंग पार्टी है, जो पंजाब के खास तौर पे अहम लोग हैं, वो पंजाब ऐसे किसी को नहीं पकड़ा सकते। सिर्फ 2 तरीके हैं आपके पास, या तो पंजाब को आप खुद गवर्न करें, या पंजाब को आप किसी गुलाम हैदर वाई और किसी किसी जो है वो उस्मान बुज़दार के थ्रू प्रॉक्सी रूल करें, यानी रूल आप खुद करें लेकिन बंदा ऐसा बिठा दें जिसके थ्रू आप हुकूमत कर सकें। तो आप इजाजत नहीं दे सकते किसी ऐसे को हवाले करें जो कल को आपके लिए मुसीबत बन जाए, क्योंकि पंजाब की जिसके हुकूमत हाथ आई है, नवाज शरीफ साहब को देख लें, इतने बड़े लीडर बन गए, इतनी बड़ी पार्टी बन गई, कहां से उनको एंट्री पॉइंट मिला था? पंजाब की हुकूमत को लेते हुए भी उसी को वो स्टेपिंग स्टोन बनाते हुए, उसी को ही वो सीढ़ी बनाते हुए इतने बड़े मुल्कगीर लीडर बने। आज तक उनकी पार्टी जो है वो देखिए कहाँ पे खड़ी है, तो वो कैसे खुद चाहेंगे? अब आप देखिए तब्दीली की जो बात हो रही है, क्या शरीफ जो है, क्या क्या मुस्लिम लीग नवाज ये चाहेगी कि उनके अपने ताउन से पंजाब चौधरियों के पास चला जाए? सबसे बड़ा अगर खतरा उन्हें किसी से हो सकता है तो वो चौधरियों से ही हो सकता है, क्योंकि दोनों की मुस्लिम लीगें हैं और चौधरी एक दफा उनकी पूरी पार्टी को तहस नहस कर चुके हैं, पूरी पार्टी चुरा के ले गए थे, तो दोबारा उनको दे दें, मुमकिन ही नहीं है। पीपल्स पार्टी जितनी कहती रहे, क्योंकि सोल्यूशन आपके पास तो बजाहिर यही है कि आप चौधरियों को ऑफर करें कि आपको बनाते हैं चीफ मिनिस्टर, आप आ जाएं और अपसेट करें, और चौधरी कहेंगे ठीक है, फर्ज करें, वो मान जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा? मुस्लिम लीग नवाज को फायदा होगा या नुकसान होगा? बड़ी वाज़ेह सी बात है कि मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान होगा। तो मुस्लिम लीग नवाज तो मेरे नहीं ख्याल के सपोर्ट करेगी। पीपल्स पार्टी का इसमें कुछ आता जाता नहीं है, पीपल्स पार्टी का कुछ फायदा ही हो सकता है कि इस तरह की डिस्टर्बेंस में उसकी कोई जगह पंजाब में बन सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज को इसमें कोई फायदा नहीं हो सकता। ये तो नवाज के पर्सपेक्टिव से। अब चौधरी के पर्सपेक्टिव से देखें, सोहरावर्दी साहब ने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया, जहां पे कुछ ऐसी वजूहात हैं जो हमारी समझ में नहीं आती कि इमरान खान साहब क्यों बुज़दार साहब के साथ स्टिक किए हुए हैं, क्योंकि बुज़दार साहब को वो सिर्फ रुकने नहीं दे रहे, बल्कि बुज़दार साहब की ओपनली वो सपोर्ट करते हैं, तारीफ करते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे उससे मुतासिर हैं। ये तो बात हमें समझ में नहीं आती, लेकिन ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि चौधरियों की पोजीशन यही रही है कि या तो उस्मान बुज़दार होंगे या फिर हमें बनाए। उसकी वजह यह है कि बुज़दार साहब से वो कंफर्टेबल हैं, बुज़दार साहब उनके काम करते हैं, और बुज़दार साहब एक ऐसे आदमी हैं जिनसे चौधरियों को खतरा नहीं है। बुज़दार साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पंजाब के बिल्कुल दूसरे कोने में है। बुज़दार साहब कोई अपनी पार्टी नहीं बनाने वाले, किसी तरह से भी सेंट्रल पंजाब में आकर वो उनके लिए खतरा नहीं है। तो चौधरी भी उनसे कंफर्टेबल है और उनके साथ ही चलना चाहते हैं, या दूसरी उनकी चॉइस ये होगी कि वो खुद बने। अब आप पीटीआई के पर्सपेक्टिव से देखें, इनको हटाएं तो किसको लाएं? पीटीआई का सबसे बड़ा डायलेमा तो ये है कि जिसको भी लाएंगे सबसे पहले उन्हें चौधरियों को राजी करना पड़ेगा। अगर चौधरी राजी नहीं होंगे तो फिर जाहिर है वो रिप्लेस नहीं कर सकेंगे। एक तो चौधरियों का मसला है, फिर ये है कि
कि किसी तकड़े बंदे को लाना पीटीआई भी अफोर्ड नहीं कर सकती, और तकड़े बंदे को फिर लोग भी तैयार नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में पंजाब को बदलने की एक और बात भी जो पहले से भी अहम थी, इस वक्त भी अहम हो चुकी है, वो ये है कि जो लीड है पीटीआई की गवर्नमेंट की, कोalition गवर्नमेंट की पंजाब में, वो इतनी कम है कि पंजाब के वजीर आला को बदलना बहुत बड़ा रिस्क है। आपको पता नहीं कि बदलते बदलते कोई हाथ हो जाए आपके साथ। ये पहले भी खतरा था, लेकिन इस वक्त जबकि ये तहरीक चल चुकी है और नंबर्स में खतरा आ चुका है, कौमी असेंबली में आप देख चुके हैं कि क्या हो रहा है, उस वक्त बदलना, दरमियान में आकर बदल देना बहुत ही बड़ा खतरनाक काम होगा, और आपके साथ कोई हाथ हो सकता है, क्योंकि आप जिसको भी लाएंगे तो कंट्रोवर्सी तो क्रिएट होगी। बहुत से लोग हैं जो उसके खिलाफ होंगे, बहुत से लोग हैं जिनकी अपनी एम्बिशंस है। मेरे ख्याल में इस वक्त ये बहुत बड़ा रिस्क है, और इस वक्त ये आसान नहीं है। पीटीआई अगर चाहे भी तो इस वक्त पंजाब में वजीर आला को बदलना आसान नहीं है। जी, मैं बहुत सिर्फ शुक्रिया। 2 जुमले कहना चाहता हूँ जी, कि बुज़दार की जो हैसियत है वो बिल्कुल ऐसे है, उससे कंफर्टेबल तमाम लोग इस वजह से हैं। वो सिंधी में एक कहावत है कि न सजन के आसरो न दुश्मन के भव, न सजन को कोई उम्मीद न दुश्मन को कोई खतरा। नहीं नहीं, देखिए मैं देखिए मुज़म्मिल साहब, मैं आपको बिल्कुल अभी मौका दूंगा। पहले बेनिश हलीम हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, तो मैं चाहता हूँ इनसे भी क्विक हम कमेंट ले लें इनका। बुज़दार साहब की बात हो रही है बेनिश साहब के आने से पहले। सोहरवर्दी साहब ने कहा है कि अभी तक कोई ऐसी जो है इत्तला नहीं है, इमरान खान डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं बुज़दार साहब को। ज़ैगम साहब की बात आपने सुनी ली, तकरीबन उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, खतरा हो सकता है पीटीआई के लिए और पीटीआई के बैकर्स के लिए, अगर ये चीज़ बैकफायर हो जाए और नून को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने क्या सुना है बिनीश, और आप ये मामला कैसे देख रही हैं? अपने फेवरेट बुज़दार साहब के हवाले से कुछ बताइए। ये मेरे पे इल्जाम तराशी ना करें, मेरे फेवरेट कहाँ से हो गए, मेरे फेवरेट बुज़दार साहब। लेकिन मैं बताऊं, मैं एक चीज समझ गई हूँ। एक तो सबसे पहले मुझे जरा ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को सलाम तो करने दे, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया आपके प्लेटफॉर्म पे कि आज मैं तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जो बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात है। मुझे बड़ा मजा आता है आप लोगों से बात करने का। लेकिन एक बात मुझे पता चल गई है, किसी और से सितारे मिले या ना मिले, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट सेम पेज पर हो या ना हो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे और सोहरवर्दी साहब के ख्यालात इस मामले पर इतने ज्यादा मिल सकते हैं। अगर सोहरवर्दी साहब ने बाकी ये कहा है कि बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे हैं, ट्रस्ट मी अभी तक, बिकॉज दिस इज पाकिस्तान एंड देयर इज नेवर अ डल डे। मुझे ये नहीं पता कि 1 महीने बाद क्या होगा, लेकिन अभी कल और परसों ये जिस टाइम फेस पे हम बात कर रहे हैं, बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, बुज़दार सरकार कहीं नहीं जा रहा। और मैं एक चीज पता है मुझे, ये अब ये नहीं पता अगली बात जो करने वाली हूँ वो सोहरवर्दी के साहब के ख्यालात के साथ मैच करती है, मेल खाती है कि नहीं खाती। लेकिन एक बात है, अगर आज बुज़दार सरकार डटी हुई है और अगर आज बुज़दार को वापस घर नहीं जाना पड़ा, कौंसा शरीफ का रास्ता उनको नहीं दिखाया जा रहा, वो सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज की मरहूने मिन्नत। बिलावल एडमेंट हैं, बिलावल ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर इन हाउस तब्दीली आए। बिलावल बारहा बाकी लोगों को इसके ऊपर कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि सेनेट के अंदर वो अपनी अददी बर्दरी ले चुके हैं। बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम पर लीड कर रही है पीडीएम के अंदर, क्योंकि जो बिलावल ने कहा वो उन्होंने साबित कर दिया। लेकिन इससे अब प्रॉब्लम हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम जिससे पीडीएम टूट जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनकंफर्टेबल फीलिंग इस बात से आ रही है कि व्हाई इज बिलावल इंटरफेयरिंग इन पंजाब। मियां साहब, मौलाना फजलुर रहमान एंड फॉर दैट मैटर मरियम नवाज, क्योंकि वो कह चुकी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोटी रेस का नहीं, लंबी रेस का घोड़ा है। लंबी रेस के घोड़े में हो सकता है मुक्के चपेड़े जूते पड़ जाते हों, लेकिन लंबी रेस के घोड़े की अगर उनकी जो दौर है पीएमएलएन की है, वो उस्मान बुज़दार के ऊपर बात करके don't want to make it a small fight, you know। उस्मान बुज़दार क्योंकि इसलिए स्मॉल फाइट है मरियम नवाज के लिए, क्योंकि मरियम ये मानती है, और हम सब ये जानते हैं 2018 के इलेक्शन में भी पंजाब में जिस पार्टी को जीत मिली थी वो पीएमएलएन है। तो मरियम नवाज ये समझती है कि भाई अगर वो वोट लेकर के इलेक्शंस जीत करके अपनी डंके की चोट पे अपनी हुकूमत पंजाब में बना सकते हैं, अपनी मर्जी का वजीर आला ला सकते हैं, तो उनको क्या जरूरत है कि
को इन हाउस तब्दीली लेकर आए, तो इसलिए वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है कि व्हाई इज बिलावल डिक्टेटिंग पंजाब के एस्पेक्ट से। ठीक है, सेनेट तक बिल्कुल ठीक था, ठीक है, चेयरमैन सेनेट तक भी बिल्कुल ठीक था, ठीक है, लॉन्ग मार्च तक भी बिल्कुल ठीक था, उसको यौम तशक्कुर मना लो, लेकिन पंजाब के अंदर जो इंटरफेरेंस आ रही है उसमें नहीं है। और मैं ये इसके ऊपर बिल्कुल अपने खबर के एतबार से भी कायम हूँ, अपने तज्जिए के एतबार से भी कायम हूँ कि अगर बुज़दार हुकूमत अभी टिकी हुई है और अगर बुज़दार सरकार आगे चलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज की मरहून मिन्नत होगी। बुज़दार साहब को मरियम को फोन करके ना शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मरियम नवाज नहीं मान रही है कि इन हाउस तब्दीली पंजाब में होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं, पीडीएम में मैंने बात अपनी वीलॉग में भी की है, लेकिन मैं चले आपके लिए भी कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो समझती हूँ आपका प्लेटफॉर्म मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल ठीक सेम है। थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं। पीडीएम में पीडीएम वर्सेस गवर्नमेंट है, इमरान खान, पीडीएम वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट है, पीडीएम वर्सेस पीडीएम भी है ना, क्योंकि आप पूरी गेम देखिए क्या हो रही है। गेम ये हो रही है कि बिलावल ने साबित कर दिया, पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया कि जो उन्होंने कार्ड्स प्ले किए जबरदस्त हो गया, और हम सारे भी बड़े खुश थे। यू नो, सेनेट के इलेक्शंस के लिए ये नहीं लग रहा था कि ये अलग पार्टी ये अलग पार्टी है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यूसुफ रजा गिलानी जो सेनेटर बना उसकी टिकट के नीचे बिलावल ने साइन किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिखा हुआ है, आगे पीडीएम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर चेयरमैन सेनेट भी यूसुफ रजा गिलानी बन जाते हैं, जो कि अददी बर्तरी से बनना चाहिए, वो फिर एक अलग डिबेट है, बने नहीं बने ये वो करेंगे बात जब आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन वो भी पीपल्स पार्टी को उसका नून लीग को क्या मिल रहा है इस पूरी गेम में। आज तो परवेज खट्टक साहब ने उनको भी ऑफर कर दी, जिनको कहते थे कि ये तो लोग डीजल की एक परमिट से बिक जाते हैं, वो उनको चेयरमैन सेनेट डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ऑफर कर रहे हैं। वो डीजल के एक परमिट पे बिकने वाले लोगों को बकौल इमरान खान साहब के, वो तो चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी ठुकरा रहे हैं, यू नो। तो आज तो उन्होंने ये भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं मौलाना साहब को भी वो इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे कौन बचा? पीछे नून लीग बची। नून लीग का कारकुन ये कह रहा है, ओ भाई साडे नाल की हो रहा है, सानू की मिल रहा है, सानू पंजाब मिल रहा है, सानू मरियम नवाज को पंजाब बिल्कुल चाहिए, हर हालत में चाहिए, लेकिन मरियम नवाज को पंजाब फ्रेश इलेक्शंस की सूरत में चाहिए। तो सोहर वर्दी साहब, आज के दिन मैं और आप फिर से बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। मुझे नहीं लगता कि बुज़दार साहब कहीं जा जी। मेरे पास इसका जवाब है कि पीपल्स पार्टी तब्दीली क्यों चाहती है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पंजाब और इस्लामाबाद। बिल्कुल मैं आपको सुनूंगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है वो इसलिए जाती है ताकि इमरान खान और कमजोर हो जाए ना। देखिए, सेनेट में कमजोर हो गया, बाई इलेक्शन में कमजोर हो गया, लेकिन आई वुड लव टू लिसन टू यू। जी सोलंकी साहब, बताइए बताइए, मैं सुनूंगी। जी, मैं मुख्तसर मेरा तज्जिया ये है कि 10 एमपीएस के साथ अगर आपको पंजाब की हुकूमत के अंदर साल 1.5 साल के लिए हुकूमत मिल जाए और फिर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में इस्लामाबाद में भी हुकूमत मिल जाए, तो आप जो बहुत ही सुखड़ के सिंध हुकूमत तक आ गए हैं और जो नेशनल लाइमलाइट है उससे हट गए हैं, उसके बजाय एक मेन प्लेयर के तौर पर आ जाए, वो भी बिलावल के अहद में, तो इसमें क्या बुरा है? तो ये जी उनके इंटरेस्ट में। जी अच्छा, देखिए, अब मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जी बात लाहौर की हो रही है। जी आप वाशिंगटन से बैठ के जरा अब सुने लाहौर की बात। देखिए ना, सवाल ये है कि चौधरी के लिए नून लीग की जो शर्त है वो ठीक है कि मरियम नवाज को चाहिए क्या और होना क्या चाहिए। मरियम नवाज तो पंजाब में सेटलमेंट के पे भी कहती थी मैं इस पर क्या बात करूं, लेकिन सेटलमेंट हुई ना, तो वो भी तो किसी ने निगोशिएट की ना। अगर मरियम ने निगोशिएट नहीं की है तो मरियम की इतनी फैंटेसी की भी बात नहीं है। बात यह है कि जो हमजा और बिलावल की मुलाकात हुई है और जो मियां नवाज शरीफ साहब के जरिए जो बात हो रही है, उसमें मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद के खिलाफ नहीं है पंजाब में, पर उनका मौकफ है कि काफ लीग पीडीएम में आकर बैठे और अदम एतमाद का फैसला पीडीएम में होगा, और हम पीडीएम की बाहर की किसी जमात को वजारत आला ऑफर नहीं कर सकते। वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे आकर बैठ जाएं, तो उसके बाद उनसे जो भी पीडीएम में फैसला हो जाएगा वो उस फैसले में वो साथ बैठ के हमारे फैसला कर लें। और चौधरियों के पीडीएम में आने का आप मतलब ये भी समझें कि उनके पास कौमी असेंबली में भी 6 वोट हैं। आप उनके सिर्फ पंजाब असेंबली के 10 वोट ना गिने, और 178 में से जब 6 वोट चौधरियों के निकल जाएंगे तो बाकी रह जाएंगे 172, और हुकूमत बनती है 171 पे। तो इसलिए चौधरियों के निकलने से मरकज का जो अदम एतमाद का खेल है वो बहुत करीब आ जाता है। ऐसा नहीं है कि चौधरियों के निकलने से सिर्फ पंजाब डिसबैलेंस होगा,
चौधरियों के निकलने से मरकज भी डिसबैलेंस हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि चौधरी पीडीएम में आकर बैठने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम पीडीएम से बाहर ही बैठेंगे और हमें किसी तरह पंजाब का मुतफिका वजीर आला बना लिया जाए, ऑपोजिशन भी हमारी हिमायत कर दे और तहरीक इंसाफ भी हमारी हिमायत कर दे। और इसका पंजाब में प्रेसिडेंट मौजूद है। सरदार आरिफ नकई जो है वो मुतफिका वजीर आला बने थे। आपको याद है बीबी ने तो मखदूम अल्ताफ को कैंडिडेट मुकर्रर किया था एक रात पहले, और फिर रात को जब बगावत हो गई थी तो फिर जब आरिफ नकई को लाए थे तो फिर नून ने आरिफ नकई के मुकाबले पे कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। तो चोई साहब उसी 90 की दिहाई में बैठे सोच रहे हैं कि मैं उंज बन जाऊंगा, जिसके आज जो है चांसेस इतने ब्राइट नहीं। जी थैंक यू मुजम्मिल साहब। देखिए मैं आप सारों की बातें एक जुमला साहब मैं चौधरियों ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली जी के पीडीएम में शामिल हो जाएं। हाँ इतनी कच्ची नहीं खेली कि पीडीएम में शामिल हो जाएं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो चौधरी बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं पुराने, लेकिन देखिए बड़ी बात जो है वो उसको ना भूलिए। ये जुजियात जो है ये बड़ी अहम है। बड़ी बात यह है कि हाइब्रिड निजाम जो है वो बिखर कर पाश पाश हो रहा है। जब एक मुजस्मा जिसको बनाकर आप बाजार में नस्ब करते हैं और एक क्राउड या मौसमी तगय्युरात जो हैं उस मुजस्मे को गिरा देते हैं, वो टूट फूट जाता है, तो उसके बाद वो निज़ाम जो है वो बिखरना शुरू हो जाता है। इस वक्त हाइब्रिड रेजीम जो है वो अपनी आखिरी सांसों पर है। इसके ऊपर आप वेंटिलेटर लगा दें, टीके लगा दें, कभी चौधरियों का टीका लगा दें, कभी कोई वैक्सीन ले आए कहीं बाहर से लाकर, तो ये होने वाला नहीं है। ये पंजाब की सारी बात का आगाज यहाँ से ये इसलिए किया गया है कि जब इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट जो है, जब उसको लॉन्च किया गया था और 2018 में इक़्तिदार उनके हवाले किया गया था, तो उसका सबसे अव्वलीन मकसद था कि पंजाब में नून लीग को या तो डेंट लगाना या इरेज करना। जैसे कि उससे पहले के लाडले मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बेनजीर भुट्टो का वोट बैंक और उनकी जो मकबूलियत थी उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। मगर अफसोस की बात है कि इस बार लाडला जो है वो ये सरंजाम नहीं दे सका, और उसकी वजह ये गर्दानी जाती है कि उन्होंने वजीर आला का इंतखाब ठीक नहीं किया। अब इस पर बहस हो सकती है कि वजीर आला का इंतखाब ठीक नहीं किया या कोई और, या खुद वो उनमें शायद वो सलाहियत ना हो, लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी एक अर्जेंसी है। और इसी अर्जेंसी की वजह से ये जो कुछ तब्दीली की बात हो रही है, और ये पहले भी हमने सुना कि जी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि बुज़दार को बदला जाए, आज फिर हम ये सुन रहे हैं। अब इस जो ये शिकस्त और रेख्त का जो चक्कर है, इसमें जाहिर बात है कि जैसे अभी बेनिश ने पीएमएलएन की बात की, उनकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। वो ये कहते हैं कि अगला इलेक्शन हो ताकि वो लेजिटिमेट तौर के ऊपर आकर यहाँ पे पंजाब को और पाकिस्तान की बागडोर संभालें। लेकिन इस असना में जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को एक ओपनिंग मिल गई है। और ये याद रखिए कि 2008 में भी एस्टेब्लिशमेंट का यही फॉर्मूला था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल काफ मिलजुल कर हुकूमत करें जनरल मुशर्रफ के ज़ेरे साया। ये मत भूलिए, और ये हालिया तारीख है। वो क्या हुआ आप सबके मालूम है, काफ बड़ी बुरी तरह हार गई, बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद कर दी गई, और उसके बाद जो है, लेकिन उसके बावजूद ये फॉर्मूला ज़ेरे अमल और ज़ेरे जो है गौर आया, और हमने देखा कि चौधरी परवेज इलाही जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो आज भी इस फॉर्मूले के ऊपर भी बातचीत हो रही है। अगरचे कि मैं मुजम्मिल साहब लाहौर में इस वक्त नहीं हूँ, लेकिन ये खबर मुझे भी मिली है कि कहीं ना कहीं दो दिलों के दरमियान मोहब्बतों की पींगे और रिश्ते जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। उसमें आपके दोस्त ये फॉर्मूला भी पेश कर रहे हैं कि चलिए ऐसे ही करते हैं, क्योंकि नून को तो लाना नहीं है। जरदारी साहब को भी पता है कि नून शरीफ के साथ इस वक्त कोई बात नहीं होनी। मरियम नवाज शरीफ और किसी हद तक शहबाज शरीफ भी आउट ऑफ द गेम हैं उनके नजदीक। अब ये हालात क्या बनते हैं हमें नहीं पता। तो इस वक्त पंजाब का जो महवर है कि ये तीन तरफ से रस्सा कशी हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उनका ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पे नाकाम ना हो और इसको रेस्क्यू कर लिया जाए। खान साहब ये चाहते हैं कि वो इसी तरह की बातचीत में उनको भी खुश कर दें, अपना काम भी और 2 साल पूरे कर लें। पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि नहीं, इसमें से कुछ निकलता है तो लो, चौधरीज को आगे लाओ,
यहाँ पे लो, मरकज में हुकूमत मिलती है तो लो। जबकि नून लीग जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक अपने मौकफ पे अटी हुई है, डटी हुई है। और वो किस हद तक मरियम नवाज और बड़े मियाँ साहब, देखिए जब हम मरियम नवाज की बात करते हैं बिनिश, तो वो बड़े मियाँ साहब की बात होती है बाय एंड लार्ज। आपस में इक्का दुक्का उनकी शायद कोई हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन मरियम जो है इस वक्त वो मियाँ नवाज शरीफ की ना सिर्फ तर्जुमान है बल्कि उनकी सियासत की अलमबरदार है। और उनको भी ये पता है कि पंजाब ही किला है पाकिस्तान के इक़्तिदार के खेल का, और इस्टेब्लिशमेंट को भी यही पता है और खान साहब को भी यही पता है। इसलिए ये रस्साकशी जो है इस वजह से ये इस वक्त न्यूज़ का फोकस बनी हुई है। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि तब्दीली जो है, जैसे आपने देखा है सेनेट में जो हुआ, पंजाब में भी कुछ ना कुछ होगा। क्या बुज़दार साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे, आई डोंट नो। और फ्रैंकली बड़ी पिक्चर में वो कितना मैटर भी नहीं करता। 2.5-3 साल तो उन्होंने पंजाब में जो तरक्की और खुशहाली लानी थी वो ले आए हैं। अब वो और 6 महीने साल भी टपा दें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर तब्दीली का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और हाइब्रिड रेजीम जो है और उसके रखवाले, उसके बनाने वाले, उसके चलाने वाले और उसके सजाने वाले इस वक्त बहुत परेशान हैं। तो मैं इसी जो है पॉइंट के साथ अगला जो हमारा मौजू है JUI, गफूर हैदरी साहब को, वो पार्टी जो कि करप्ट तरीन पार्टी है, जो डीजल है, जिसको कि गाली गलौच देना जो है वो फरीजा है, इंसाफ, वो तकाजा इंसाफ है। आज उसी को जाके ऑफर की गई डिप्टी चेयरमैनशिप की। मुझे नहीं पता, मैंने अभी आज सोशल मीडिया देखा नहीं है कि वहां पे क्या इस वक्त मूड क्या है इंसाफियंस का। जी सोलंकी साहब, आप इसके ऊपर क्विकली कमेंट दें। देखिए, मुख्तसर कमेंट ये है कि ये शुरली छोड़ी परवेज खटक ने, और पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन मीडिया है और सोशल मीडिया है उस पे जो छितरोल हुई 3-4 घंटे की, उसके बाद अब जो है वो यू टर्न के बजाय उन्होंने फुल सर्कल मार लिया है। खुरम वो जो खुरम हबीब है, क्या नाम है उनका, जो फरूख हबीब। एमएनए, हाँ, फरूख हबीब। फरूख हबीब। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो उनकी जाती राय है ये, और ये पार्टी का कोई फैसला नहीं है। अब जो है वो एजाज चौधरी की बात चल रही है, जिस पर मेरे दोस्त मुजम्मिल सुहरवर्दी का कहना है कि इसका मतलब है कि वो, उनको पता है कि वो हार रहे हैं, इसलिए एजाज चौधरी का नाम दिया गया। जी, तो आप बताइए मुजम्मिल साहब, क्या समझते हैं आपको ये भी ये भी बुज़दार टाइप ही एक एक्शन है, या ये इसमें कोई पीटीआई ने कोई असूली तौर पर एक लचक का मुजाहिरा किया है, जो वो चीज़ जो नहीं दिखा रहे थे खान साहब, अब फाइनली उनको समझ आ गई है कि सियासत ऐसे नहीं होगी, इक़्तिदार ऐसे नहीं संभाला जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीटीआई इस वक़्त बहुत डेस्परेट है और फ्रस्ट्रेटेड है, और वो किसी भी कीमत पर चेयरमैन गिलानी की सीट हफीज शेख के हारने के बाद वो अब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नहीं हारना चाहती हैं, और उनको डेस्परेटली इस सीट को जीतना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। आज आप देखें जिस जिस शान और शौकत से और जिस आलीशान तरीके से उन्होंने अब्दुल कादिर साहब को तहरीक इंसाफ का झंडा उनके गले में पहनाया है पटके की सूरत में, उससे साफ नजर आता है कि इस वक्त रूल्स ऑफ द गेम ये नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखें, अच्छी चीज जीत है और बुरी चीज शिकस्त है, और कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता है। मेरे ख्याल में परवेज खटक ने जो बात की है वो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी डिस्कस हुई होगी, क्योंकि कि किसी न किसी तरह पीडीएम में से किसी एक पार्टी को तोड़ के अपने साथ मिलाया जाए और पीडीएम को तोड़ा जाए। और मैं समझता हूँ कि और पीडीएम में से अगर कोई पार्टी टूट के उनके साथ आ जाए, जिससे मेरा मतलब पीडीएम को ज्यादा नुकसान हो सकता है, वो फजलुर रहमान साहब की पार्टी, कि अगर वो इस वक्त पीडीएम को छोड़ते हैं तो फिर नून और पीपल्स पार्टी का इकट्ठा चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फजलुर रहमान बीच में ब्रिज भी हैं और बाइंडिंग फोर्स भी हैं। तो इसलिए एक तो मैं ये नहीं समझता कि परवेज खटक ने कोई ऐसे ही चलते चलते, और ना परवेज खटक ऐसे आदमी है कि वो ऐसे ही चलते चलते बात कर दें। वो भी एक दूसरे मंजूर वट्टू हैं। जिस तरह हम कहते थे ना पंजाब में कि अगर आप मियां मंजूर वट्टू से पूछें आपका नाम क्या है, तो वो 2 मिनट सोच कर जवाब देते थे मंजूर वट्टू।
ठीक है ना। तो फौरन जवाब नहीं देते थे। तो परवेज खटक साहब भी सोच समझ कर बात करने वाले आदमी है, और मैं समझता हूँ कि वो अगर कभी इमरान खान साहब डिसलॉज होते हैं बाय डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो डार्क हॉर्स हैं फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो अपने आप को एस्पायर भी करते हैं टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, क्योंकि उनका ख्याल है कि वो अपोजिशन को निस्बतन ज़्यादा काबिल कबूल हैं शाह महमूद कुरैशी के, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने पिछले 3 माह में खुद को जितना डैमेज किया है, स्पॉइल किया है, उसको परवेज खटक साहब को बहुत उतने कैंडिडेचर में फ़ायदा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि परवेज खटक ने अपनी गुडविल भी बढ़ाई है, और कहीं न कहीं पीटीआई के अंदर भी बात है कि पीडीएम को तोड़ा जाए और कोई एक पार्टी अगर टूट के आ जाए, और ये कोई ऐसी बात नहीं है। पिछले डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए क्या पीटीआई ने पीपल पार्टी को वोट नहीं डाले थे? सलीम मांडवी वाला को। आज जिस पीपल पार्टी को वो चोर और आज से कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी इसलिए है कि वो पैसे देता है, तो पिछले चेयरमैन आज तक पीपल पार्टी ने तो पीटीआई को वोट नहीं डाला है, लेकिन पीटीआई ने तो पीपल पार्टी को वोट डाला है कि नहीं डाला है पिछले डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार में? पीपल पार्टी के उम्मीदवार को वोट डाला है। तो अगर वो सलीम मांडवी वाला को और जरदारी के उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं, तो फजलुर रहमान को क्यों के बंदे को क्यों नहीं डाल सकते? ठीक, बिल्कुल ठीक। जैगम साहब, आप ये बताइए, ये यू टर्न्स जो हैं और ये नया ताज़ा यू टर्न, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? और ये किस सिम्त में शो करता है कि जैसे कि मुज़म्मिल साहब ने कहा कि पीटीआई डेस्परेट मालूम होती है, क्या आप इत्तेफाक करते हैं इससे? हाय उस ज़ूद पशेमां का पशेमां होना, ठीक है जी। ये इस वक्त अगर मौलाना को मनाने चले हैं तो इट्स वेरी लेट। देखिए, वो कहते हैं कि नेवर ह्यूमिलिएट योर एनिमी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब कितने बड़े सियासतदान थे। वो कहा करते थे कि डिप्लोमेसी एक ऐसा आर्ट है कि किसी परिंदे के बैठे हुए परिंदे के नीचे से आप अंडे निकालें। तो ही वॉज अ वर्ल्ड क्लास डिप्लोमेट। लेकिन जब अपने सियासी मुखालफों से निपटने का वक्त आया तो बहुत क्रूड साबित हुए। उन्होंने अपने दुश्मनों को ह्यूमिलिएट किया, और वो छोटे छोटे दुश्मन एक दिन उनका ताक़ुब करते करते उनको फांसी घाट पर छोड़कर आए, और उन्होंने मिठाइयां बांटी। आपको मालूम है उनके इतनी दुश्मनियां बना ली थी। तो एक चीज जो इमरान खान साहब में, भुट्टो साहब में मुश्तरक है कि इमरान साहब भी ह्यूमिलिएट्स हिज एनिमी, अपने सियासी जो दुश्मन हैं उनकी तौहीन करते हैं। और मौलाना उन लोगों में से हैं जिनकी सबसे ज्यादा तौहीन हुई है। और आपको मालूम है कि जो मौलवी साहिबान होते हैं उनके पास और कुछ हो ना हो, इज्जत जरूर होती है, और वो इस बारे में बड़े सेंसिटिव होते हैं कि किस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट की जाती है माशरे में। मौलाना को एक तो उन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया। जब से मौलाना सियासत में आए हैं किसी ने भी मौलाना को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, ज़ियाउल हक ने भी नहीं किया, उसके बाद दोनों पार्टियों ने भी नहीं किया, और सब ने ये कोशिश की कि मौलाना उनके दुश्मनों की सफ में ना जाए, दोस्तों की सफ में रहे। अगर मौलाना हुकूमत में रहे तो ये सिर्फ मौलाना की फ्लेक्सिबिलिटी का कमाल नहीं है, बल्कि इसमें यह बात भी शामिल है कि जो भी हुकूमत में था वो मुकम्मल कोशिश करता था उनकी मौलाना की जमात को मराद दे के, मौलाना को इज्जत दे के, मौलाना को मना के कि मौलाना उनकी हुकूमत में शामिल रहें, मौलाना दूसरी तरफ ना जाएं। इमरान खान साहब को किसी ने वार्न नहीं किया, मौलाना को दुश्मन बना लिया, दूसरी तरफ चले गए। आप देखिए इस वक्त जो सूरत हाल बदली है, इसका सबसे ज्यादा बड़ा क्रेडिट मौलाना को जाता है। आप 1 साल पहले मौलाना के धरने से, अब तो तकरीबन 1.5 साल हो गया, मौलाना के धरने से पहले का पाकिस्तान देख लीजिए और आज का देख लीजिए। जो पहला कट है वो मौलाना ने ही लगाया था। जो कुफ्र टूटा था वो मौलाना की वजह से टूटा था। जो मीडिया की जुबानें सबसे पहले खुली थी वो मौलाना की वजह से खुली थी। मौलाना के धरने के 15 दिन के अंदर ही नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत मिली थी, और फिर पीडीएम को दोबारा भी मौलाना ने इकट्ठा करके दोबारा जो यलगार का सिलसिला शुरू किया वो भी मौलाना ने किया। मौलाना को किसी कुत्ते ने काटा है कि वो इस वक्त जाकर हुकूमत से जा मिले? मौलाना जो है इस वक्त अपोजिशन के एक लीडर बन चुके हैं, इतना बड़ा स्टेचर हासिल कर चुके हैं, और मौलाना मेरा ख्याल है
इस वक्त उस तरह के इंतकामी मोड में है जिस तरह के इंतकामी मोड में जुल्फकार अली भुट्टो के दुश्मन थे। मतलब अल्लाह खैर करे, हमारी दुआ होनी चाहिए कि पाकिस्तान में फिर से एक सियासी सुलह जुई की तरफ हमें जाए। मुझे आज की ये बात फ्रैंकली बहुत अच्छी लगी, ये करनी चाहिए। गिलानी साहब ने वजीर आजम को खत लिखा तो भी बहुत अच्छा किया, और वजीर आजम साहब को उसके जवाब में खत लिखना चाहिए था, माजरत करनी चाहिए थी कि मैं आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता। और अगर आज ये सब लोग भी गए हैं गफूर हैदरी साहब के पास वोट मांगने, तो मेरे ख्याल है जमहूरियत की बेहतरीन रिवायात में गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आसानी से हुकूमत और अपोजिशन में सुलह हो जाएगी। कम से कम अगले इलेक्शन तक ये तलखियां खत्म होने वाली नहीं। अगर बहुत सीरियस कोशिश की गई पीटीआई की तरफ से, जिसका इम्कान नहीं है, तो फिर शायद अगले इलेक्शन के बाद हमें माहौल बेहतर होता नजर आए और अभी किसी हद तक गर्मी में कमी आए, क्योंकि आप टेम्परेचर को कम करना अपोजिशन को बिल्कुल वारे नहीं खाता। वो टेम्परेचर कम नहीं करेंगे, हुकूमत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी, थैंक यू। बीनिश, आपका कमेंट इसके ऊपर, जेयूआई के साथ जो पिंगे बढ़ाई जा रही हैं, पहले गाली गलौज और वो सब कुछ करके, जरा इस पे तो कुछ कहिए। इस गेम के रजा कोई रूल्स है ही नहीं। वो कहते हैं ना, अच्छा मुझे ये मिसाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये अब है मिसाल और देनी पड़ती है, ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, ऑल कैन नॉट बी फेयर। लेकिन इस गेम के कोई रूल है ही नहीं ना, है ही नहीं रूल। इमरान खान साहब मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन पर्सनालिटी ट्रेट की बात करूं फिर बहुत गालियां पड़ने वाली हैं। वो एक ईगोइस्टिक इंसान, इतने ईगोइस्टिक इंसान है, उनसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई, वो इस हार का बदला लेंगे। पहला बदला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब नेशनल असेंबली में ले रहे थे, तो बाहर खूब मुक्के जूते लाते पीएमएलएन के लोगों को, पीएमएलएन के पार्लियामेंटेरियंस को मारी गई, जिसके लिए एक कंडेमिनेशन का लफ्ज हाईएस्ट फॉरम से नहीं। मुझे बताइए इमरान खान साहब ने कंडेम किया? नो। ये नहीं कि उनको बताया नहीं गया होगा, ये नहीं, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपना बदला निकालना था। अब वो बिल्कुल। अपना बदला निकालेंगे और हर हालत में निकालेंगे। ये किसी, जिस तरह ये जैगम साहब ने कहा कि उन्होंने एक अलग उनका नजरिया है, बिकॉज जैगम साहब बड़े अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, वजादार आदमी हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इतना नहीं सोचा होगा। आपको लगता है कि खान साहब इतना सोचते होंगे? खान साहब इतना कुछ नहीं सोचते। वो बोल भी देते हैं, करपुर भी जाते, इतना नहीं सोचते। ऊपर का हिस्सा जरा इमरान खान साहब थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हैं। सो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कि मुझे हर हालत में सादिक संजरानी चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। अब सीन ये है कि क्योंकि जैगम साहब ये कह रहे हैं कि जो मौलाना साहब हैं उनकी वजह से पहला दंड पड़ा। मैं थोड़ा-सा इख्तिलाफ करूँगी जैगम साहब से, क्योंकि जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, जो बहुत से लोग जो मेरे वाले इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलॉन्ग करते हैं, वो तो उस टाइम पर कहते थे कि भई हम मौलाना के बारे में बात कैसे करें, कोई इखलाकी जवाज़ ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है वो मौलाना के साथ एक कंटेनर शेयर कर रही है, और तब अलामती तौर पे कंटेनर शेयर किया था। पहला ब्लो तब आया जब पीपल्स पार्टी इसमें सीरियस हुई है। आई रियली, मैं बार-बार इस चीज़ को कह रही हूँ मुख्तलिफ फोरम्स पर, आपके फोरम पर भी कहूँगी, हम एक चीज़ बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो है बिलावल। जिस तरीके से बिलावल ने पिछले कुछ अरसे में ग्रो किया है एक-एक जगह पे। आई वाज़ इन गिलगित बल्तिस्तान कवरिंग द इलेक्शंस। मैंने इंटरव्यू किया बिलावल भुट्टो का, और तब बिलावल ने मुझे ऑन रिकॉर्ड भी, ऑफ रिकॉर्ड भी, उसने कहा कि बीनिश मैं एक-एक के पास गया हूँ पीटीएम बनाने के लिए, एक-एक के पास मैं गया हूँ, तरले मिन्नतें, और अभी भी आप देखें हमजा बाहर आए, हमजा से मुलाकात की बिलावल ने, फोन पे बात की, शहबाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ से बात की, एवरी डोर ही हैज नॉक्ड। सो हमें बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविश को जो है वो अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक सो पहला ब्लो तब आया था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीरियसली पीडीएम में अपनी कंट्रीब्यूशन देने का सोचा था, वरना उसके अलावा तो ये लोग तो मौलाना के साथ एक कंटेनर पर खड़े नहीं हो रहे थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौलाना के पहले धरने के बाद बाहर गए, उसकी रीजन मौलाना साहब का वो धरना नहीं था। उस धरने को मीडिया ने इतनी कवरेज भी नहीं दी सर, और जितनी कवरेज मिली थी ना, बहुत से लोगों ने उनके अगेंस्ट बोला था, क्योंकि हम तो स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं कि जत्था आकर के कैसे मांग सकता है वजीर आजम से इस्तीफा। अगर 2016 का धरना गलत था, तो मौलाना साहब का भी ये धरना गलत है। क्यों भाई ब्लैकमेलिंग, घोष, जबर से क्यों इस्तीफा दिया जाए? हाँ, ये पार्लिमानी तरीका है, ये जो अभी ये कर रहे हैं। पार्लिमान की जंग पार्लिमान में रहनी चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू इट, इमरान खान साहब बदला लेंगे, बाय हुक एंड क्रुक बदला लेंगे। और इमरान खान साहब ना बड़े लकी आदमी है, 7 खून माफ है उनको। मैं तो कहती हूँ अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है, और अगर हमारी सियासत नहीं तब्दील हो रही, तो फिर हर इंसान को इमरान खान होना चाहिए। वो मोतबर भी है, वो सादिक भी है, वो अमीन भी है। किस किस बात से इमरान खान साहब नहीं मुकरे, किस किस चीज से इमरान खान साहब नहीं मुकरे। मतलब, और जहां तक मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब तो किसी के साथ भी बैठ जाएंगे, मौलाना साहब किसी के, लेकिन विन विन सिचुएशन थी ना। पीडीएम ऑलरेडी
मौलाना साहब को, उनकी पार्टी को डेप्यूटी चेयरमैनशिप दे रही है। वही डेप्यूटी चेयरमैनशिप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हुकूमत ने ऑफर कर दी। इस टाइम पर हॉट केक क्या है? हेडलाइंस में कौन आ रहा है? आप बुलेटिन देखें 9 बजे के बुलेटिन में इमरान खान साहब की हेडलाइन दूसरे तीसरे नंबर पे होती है, पहली हेडलाइन मरियम या बिलावल की चलती है। तो भाई ज्यादा हॉट केक इस टाइम पे कौन है? ओहदा दोनों सेम है। भाई मैं आपको रजा कहूँ कि आप आके मेरे घर में दाल खा लें, मुर्तजा सुलंगी भी कहे कि जी आप मेरे घर पे आके दाल खा लें, दोनों जगह आपको दाल की ऑफर मिल रही है, लेकिन आप मेरी दाल इसलिए पसंद करेंगे कि चले खातून भी है, चौपी भी है, शायद इसने अच्छी बना ली होगी सुलंगी साहब से। सो नो इट्स द सेम ऑफर। मौलाना साहब हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, मौलाना साहब हमेशा हुकूमत में रहे हैं, हमेशा पार्लियामान में रहे। इन रीसेंट टाइम्स आई थिंक सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट मौलाना साहब इज नॉट इन द पार्लियामेंट, मौलाना साहब इज नॉट इन द सेनेट, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो बिल्कुल। कहीं इखलाकी जवाब किसी के पास नहीं है यहाँ पर। अगर थोड़ा बहुत आई थिंक सो कि ऑपोजिशन की कुछ चल रही है, ये जो भी आगे भी चलेगी अगर जिस हद तक, उसका हमें क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नंबर 1 पे देना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड नंबर 2 के ऊपर पीएमएलएन पे। मैं वैसे नंबर 1 कर देती पीएमएलएन पे अगर ये नंबर गेम भी ठीक करते, क्योंकि वो बातें जो कि कोई नहीं कर रहा था, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बाहर बैठ के वीडियो लिंक के जरिए कह दी। वो जो अकाउंटेबिलिटी की बातें जो पाकिस्तान में अभी भी कोई नहीं कर सकता, वो मियां साहब बाहर बैठ के, तो एक तरह से वो पंजाबी में कहते हैं ना, आप सब लोग को समझ आएगी, चाका खोल देता है मियां साहब ने। तो वो उन्होंने किया, लेकिन जो मैंने उनको नंबर 2 पे रखा है ना पीएमएलएन को, वो इसलिए रखा है कि एक पार्लियामान की सियासत है ना, पार्लियामान की सियासत में बिलावल को पूरे नंबर आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि दिस इज मेयर नंबर गेम जो कि उन्होंने किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको करने में कामयाब रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे बाय हुक एंड क्रुक करने के लिए उन्होंने एक तीर फेंका था कि ठीक है यार, अगर मौलाना मान गए तो जी हमारी फतह हो जाएगी। दूसरी बात है कि इमरान खान साहब कॉपी भी बड़ा कुछ करते हैं, क्या-क्या कुछ नहीं कॉपी करते। नारा लेकर आए थे नया पाकिस्तान बना हुआ, हर चीज़, हर प्रोजेक्ट कॉपी किया। कॉपी क्या करना था, जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उन्हीं के ऊपर अपनी तख्तियाँ लगा दी। आइडियाज़ तक कॉपी करते हैं। लाइव कॉल लेनी है, रिकॉर्डेड कॉल लेनी है, वो उससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म ले चुके हैं। लेकिन ये नकल करके उसको इस तरह मंजन को बेचते हैं कि जैसे पता नहीं है इनका फंडा हो। भाई अगर आपको इतना पहले शौक था, तो खत तो पहले यूसुफ रज़ा गिलानी ने लिखा था ना वोट मांगने के लिए, जिसके ऊपर हमने कहा कि भाई बड़े कॉन्फिडेंस है। उसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, उल्टा इन्होंने क्या किया कि चलो जी हम अपना एक पैंतरा खेलते हैं। अगर ये लोग वाक़ई सीरियस होते, तो बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से कैमराज़ के सामने सादिक संजरानी साहब आपके साथ खड़े हैं और आपने आके अपनी तरफ से एक बाउंसर मार दिया कि भाई देखो भी हमने तो ये ऑफर किया, और पूरे प्रोग्राम्स के अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि जी उनकी ऑफर की गई है। उन्होंने भी ऑफर इतनी सीरियसली नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ इस लिहाज से की थी कि अगर दाव चल गया तो ठीक है जी, हम ऑपोजिशन को शिकस्त दे देंगे, और हमारा वो जो मंत्रा है कि देखा ये तो करप्ट लोग हैं, इनको तो सिर्फ पार्लियामान में आना है, वो हमारा मंत्रा कामयाब हो जाएगा। लेकिन इस एफर्ट से एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपोज हुई है, बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। क्योंकि अगर यूसुफ रजा गिलानी ने इमरान खान साहब को खत लिखा था, तो यूसुफ रजा गिलानी ने इमरान खान साहब को कोई गाली गलोच नहीं की हुई। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कहा हुआ है। तो इमरान खान साहब ने मौलाना साहब को कहा हुआ है डीजल का परमिट, मतलब मैं, आप यकीन करें कुछ टाइम के लिए तो मैं तो भूल ही गई थी कि मौलाना साहब का नाम क्या है। मतलब डीजल डीजल डीजल, मतलब प्रोग्राम करते हुए मेन स्ट्रीम पे आपको पता है प्रोग्राम करते हैं, हमें इतना कॉन्शियस होना पड़ता था, ओ गॉड कि मैं गलती से ना सब कॉन्शियसनेस में कि डीजल ही ना कह दूं। इट इज मौलाना फजलुर रहमान। वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर पॉलिटिशियंस नो मैटर व्हाट। अगर वो पार्लियामान का हिस्सा है, सियासतदान है, वोट लेकर आते नहीं भी हैं, जो इलेक्शन लड़ता है, हमें उनको इज्जत करनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, कोई रूल्स नहीं है इस गेम के। बिल्कुल, इज्जत तो थैंक यू छोड़े, इंटेंशन तो छोड़े, बस जीत है। खान साहब के सर के ऊपर अभी सवार है। आखिरी जुमला बोलूंगी कि भाई उन्होंने बदला लेना है कि भाई ये यूसुफ रजा गिलानी माइनॉरिटी होकर के इसने मुझे हरा कैसे दिया, ऐसी की तैसी। बस वो अब ऐसी की तैसी के चक्कर में बस सबकी ऐसी की तैसी हो रही है। चलिए, ये आपने बिल्कुल बदले वाली बात की। सोलंकी साहब कुछ कमेंट देना चाहे तो आपका कमेंट आखिरी कमेंट होगा सोलंकी साहब, और हम क्लोज करेंगे बिकॉज़ हमारा वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। जी, रजा बात ये है कि जो सच है वो हमें बोलना है। हम तमाम लोग इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, बगैर मिलावट वाली जमहूरियत। हम तमाम लोग आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, लेकिन साथ ही जहां-जहां जिस जमात ने जमहूरियत के साथ या जमहूरी उसूलों से बेवफाई की है या गलत किया है, उसे गलत कहना हमारी जिम्मेदारी है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साइन होने के बाद दोनों बड़ी जमातों ने, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, मुतअद्दिद बार इन उसूलों से इनहराफ किया है और उसकी सजा उनको मिली है। मैं बहुत लंबा किस्सा जो है 2008 से 2018 तक अगर मैं ना भी बताऊं, तो जिस तरीके से बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई गई, जिस तरीके से सादिक संजरानी को लाया गया,
जिस तरह से 17 अगस्त 2018 को एक तस्वीर मैंने अभी भेजी थी अली को, पार्लिमान का, जिस दिन नवाज शरीफ जो है वो इलेक्ट हुए, और माफ कीजिए इमरान खान इलेक्ट हुए लीडर ऑफ द हाउस, उससे लेकर पीडीएम के बनने तक मुस्लिम लीग नून ने 2018 के इंतखाबात में किस तरह की जबान इस्तेमाल की थी पीपुल्स पार्टी के लोगों के साथ, और उसके बाद जो है वो आप ये देखें कि 2018 के इलेक्शन के बाद, जी मैं इस तस्वीर की बात कर रहा था, कि ये पीडीएम बनने तक एक दूसरे के साथ जो कुछ खेल खेला गया है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये कहना कि जी वो किसी एक तरफ बिल्कुल कोई साफ शफाफ रहा है मामला, ये नहीं है। लेकिन इसके कतई नजर तमाम तर बुरे और तल्ख माजी और कुछ अच्छे माजी के साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो गलतियां पहले कर चुके हैं उनको न दोहराएं, नई गलतियां जरूर करें, गलतियां होती हैं, लेकिन कोशिश करें कि इन गलतियों को न दोहराएं ताकि जो है वो मुस्तकबिल का रास्ता चले। और आखिरी ये बात है कि जब तक पीडीएम आइन और कानून का जो रास्ता है पुरअमन एहतजाज का वो अख्तियार करती है, पीटीवी पे हमला नहीं करती, पार्लियामान पे हमला नहीं करती, उस तरह का किस्सा नहीं करती, लॉ इन्फोर्समेंट पे हमले नहीं करती, तब तक जो है ये आइन के दायरे में है। इस दबाव की में कोई खराबी नहीं है, धरने में भी कोई खराबी नहीं है, जुलूस में भी खराबी नहीं है, जब तक आप जो मुरविज जो पुरअमन एहतजाज के तरीके हैं उनसे निकल नहीं जाते। बस इतनी सी बात। जी, थैंक यू सोलंकी साहब। और मैं बीनी साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो सरदारी ने बहुत ही कम मुद्दत में, देखिए उन्होंने बिल्कुल अपने आप को मनवाया है, अपने जो सियासी स्किल्स भी हैं उनको भी जाहिर किया है। उसके अलावा अवामी इज्तिमात को जैसे वो एड्रेस करते हैं, जिन इश्यूज को वो पिक करते हैं, और अपनी जो पीपीपी की जो आइडियोलॉजी है उसके वो वाकई ही में अलमबरदार बन चुके हैं। और पाकिस्तान चूंकि नौजवानों का मुल्क है, ये नौजवान हैं दीगर, और ये अभी यही मुस्तकबिल हैं। फिलहाल चाहे जो लोग जो भी कहते हैं वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और ये भी वो भी जमहूरियत के साथ साथ ही ठीक होगा, एकदम तो ठीक होने वाला नहीं है। तो हमारा आज का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं जो हमारे नाजरीन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन इफ्तिखार अहमद साहब। वो हमें आज मुस्तकिल देख भी रहे थे और बहुत सारे कमेंट्स भी दे रहे थे, अपने व्यूज भी दे रहे थे। इफ्तिखार साहब, आपको खुदा जल्दी सेहत दे और आप वापस हमारे साथ शामिल हों इसी शो में। और इसके अलावा दीगर जो हमारे नाजरीन हैं जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे अपने ख्यालात दिए हैं, हम साथ साथ मैं उनका जिक्र करता रहूं जहां तक मुमकिन हो सकेगा। तो आइंदा भी हम करते रहेंगे। बेनिश शाह, आप एक बार फिर आई, थैंक यू। मुजम्मिल साहब, जैगम साहब, सोलंकी साहब, और इसके साथ ही नाजरीन आज के लिए इजाजत, और कल शाम हम आपसे फिर मिलेंगे रात 9 बजे शब पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक।